सभी साथियों को राम राम नमस्कार। ओके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस के बारे में कि आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, साथ में मेरे भाई कट ऑफ कितनी रहने वाली है, साथ में मेरे भाई कितने फॉर्म भरे गए, इन सारे चीज़ों के ऊपर हम बातें करेंगे। इसके अलावा मेरे भाई बहुत सारे बच्चों ने, ठीक है, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें बहुत सारे बच्चों ने मेरे पास से मैसेज किया, ठीक है। तो मेरे भाई उन सभी के जो कमेंट हैं, हो सकता है ये डाउट तुम्हारे मन में भी हो, उन सभी का रिप्लाई मैं देने वाला हूँ, ठीक है। तो भाई एक बच्चे ने एक मैसेज किया, भाई फिजिकल कब होगा। एक बच्चे ने बोला सर कैसे पता चलेगा कि एग्जाम अपना पेपर कब है। इसके अलावा भाई एसएससी एमटीएस में हवलदार के लिए एडमिट कार्ड कब आ रहा है, एक बच्चे ने ऐसे पूछा। एक बच्चे ने पूछा कि सर पहली बार तैयारी कर रही हैं, क्या एग्जाम निकल जाएगी क्या। इसके अलावा मेरे भाई सर क्या पेपर एक बार ही होगा क्या, टीयर 1 और टीयर 2 नहीं होगा क्या। मतलब इस तरीके से मेरे भाई काफ़ी सारे बच्चों ने मैसेज किए। इसके अलावा भी तुम्हारे बहुत सारे डाउट होंगे, उनको मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो भाई, पहला तो हम बात कर लेते भाई टोटल वैकेंसी कितनी है। तो सबसे पहले तो भाई देखो, सबसे इंपॉर्टेंट काम तो ये कि हमको टोटल वैकेंसियों के बारे में पता होना चाहिए। इस बार एमटीएस 2024 में, इस बार एमटीएस 2024 में आपकी जो एमटीएस और मेरे भाई हवलदार को मिलाकर, ठीक है, एमटीएस और हवलदार को मिलाकर टोटल वैकेंसी आपकी 9583। अब अगर मैं आगे बात करूँ कि मेरे भाई कितने फॉर्म इस बार भरे गए हैं, यानी कि 9583 वैकेंसियों में कितने फॉर्म भरे गए, तो मेरे भाई 57,04,44,713, यानी कि भाई कितने फॉर्म भरे गए, 57,44,713 फॉर्म इस बार भरे गए। मतलब मेरे भाई फॉर्मों की लाइन लग गई यहाँ पर भरने में, ठीक है। मतलब आप सोच सकते हो मेरे भाई 57,44,000, यानी कि लगभग 57.5 लाख बच्चों ने एसएससी एमटीएस और हवलदार में फॉर्म अप्लाई किया है। अब मेरे भाई इससे पहले हम बात करें मेरे भाई पिछले और सालों में भाई, तो देखो भाई अगर मैं बात करता हूं 2020 में कि 2020 में कितने फॉर्म भरे गए, तो 45,35,000 फॉर्म भरे गए थे। 2021 में फार्म भरे गए थे 39,33,000 फॉर्म भरे गए थे। 2022 में 55,21,000 के आसपास में फॉर्म भरे गए। 2023 में 26,09,000 के आसपास में फॉर्म भरे गए। और इस बार मेरे भाई रिकॉर्ड टूट गया पिछले दिनों का, 57,44,713 फॉर्म यहाँ पर भरे गए हैं। यानी कि मेरे भाई ये फॉर्म पिछली बार से दुगने से भी ज़्यादा हैं। तो भाई पिछली बार से दुगने से ज़्यादा, तो मेरे भाई पिछली बार वैकेंसियाँ कम थी, ठीक है, पिछली बार वैकेंसियाँ कम थी, इस बार वैकेंसी ज़्यादा है, इस वजह से मेरे भाई फॉर्म भी तुम्हारे ज़्यादा भरे गए हैं, ठीक है। तो अब मेरे भाई बात करते हैं कंपटीशन तुम्हारा कितना है। तो मेरे भाई आप सभी को मैंने बताया कि 9,853 के आसपास में वैकेंसी है और भाई 57,44,713 बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है। तो एक मोटा मोटी अगर मैं आपको अंदाज़ा बताऊं तो देखो पूरे के पूरे बच्चे तो फॉर्म पेपर देने के लिए जाएंगे नहीं। एसएससी एमटीएस का पिछली बार इतिहास रहा है, ठीक है, 2020 में भी, 2021 में भी, 2022 में भी, 2023 में और 2000, ठीक है। तो इन सब सालों में इतिहास रहा है भाई एसएससी एमटीएस का कि लगभग आधे के आसपास में बच्चे फॉर्म, ठीक है, पेपर देने के लिए जाते हैं। तो मेरे भाई हम यहाँ पर मान लो भाई 57 लाख बच्चे ने, 57,44,000 बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया, तो लगभग मेरे भाई मोटा मोटी 30 लाख बच्चे पेपर देने के लिए जाएंगे। तो 30 लाख बच्चों मेरे भाई ये कंपटीशन कितना बनता है तुम्हारा 313, यानी कि मेरे भाई एक सीट के लिए कितने बच्चे पेपर देंगे, 313 बच्चे देंगे। और ये बात तब है जब मेरे भाई तुम्हारे 30 लाख बच्चे फॉर्म, ठीक है, पेपर देने के लिए जाएंगे। अब हो सकता है कि ये संख्या भाई कम हो जाए, हो सकता है कि मेरे भाई ये संख्या तुम्हारी और बढ़ जाए, हो सकता है भाई 30 लाख की बदली 35 लाख बच्चे फॉर्म देने के लिए चले जाए, ठीक है। हो सकता है मेरे भाई 35 लाख की बदली 40 लाख बच्चे फॉर्म अप्लाई पेपर देने के लिए चले जाए। तो मेरे भाई ये कंपटीशन तुम्हारा यहाँ पर बढ़ जाएगा, यानी कि मेरे भाई मिनिमम से मिनिमम कंपटीशन 313 तो रहने वाला ही है एक सीट के लिए। बढ़ कितना भी सकता है, हो सकता है भाई 350 के आसपास में कंपटीशन हो जाए, ठीक है, बल्कि मिनिमम से मिनिमम एक सीट के लिए 313 बच्चे पेपर देंगे ही देंगे। अब मैं आपको बता दूं मेरे भाई, देखो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई अगर मैं बात करता हूं एसएससी एमटीएस की, देखो अगर एसएससी एमटीएस की मैं बात करूं भाई जी, ठीक है, रीजनिंग और मैथ के जो नंबर है तुम्हारे, वो तो तुम्हारी एग्जाम में जुड़ेंगे नहीं। यानी कि मेरे भाई रीजनिंग और मैथ के टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चनों में से तुमको 12 क्वेश्चन करने हैं, वो तो आप कर ही दोगे। यानी कि इसके नंबर तो तुम्हारे पेपर में जुड़ेंगे नहीं, ना इससे तुम्हारी नौकरी लग रही है। नौकरी लेनी है मेरे भाई तो तुम्हारी इंग्लिश और जीके मजबूत होनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे भाई जीके की तैयारी के लिए
मैं तुम्हारे लिए लेकर आ चुका हूँ हिस्ट्री के क्वेश्चन, पॉलिटी के क्वेश्चन, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन, करंट अफेयर के क्वेश्चन, ठीक है। और भाई टॉपिक वाइज पीडीएफ, इतना सारा कंटेंट आपको वो भी 2024 के लेवल का दिया जाए। किस लेवल का? 2024 के लेवल का दिया जाएगा। लगभग भाई 7 से 8 हज़ार इसमें क्वेश्चन है। कितने भाई? 7 से 8 हज़ार इसमें क्वेश्चन है। और ये पीडीएफ आपको ओनली 50 रुपये में दिया जा रहा है। तो जिन बच्चों को मेरे भाई चाहिए, इन नंबरों पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके का पीडीएफ है। 7 से 8 हज़ार क्वेश्चन है। और भाई गारंटी है, जिस बच्चे ने इस पीडीएफ को पढ़ लिया उसके 40 से 45 नंबर जीके में हंसते खेलते आ जाएं, ठीक है। तो भाई 50 रुपये में 40-45 नंबरों की गारंटी है। जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए, इन नंबरों पर व्हाट्सअप मैसेज कर देना। ओनली 50 रुपये में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो अब मेरे भाई बात करते हैं आगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि भाई कितना कॉम्पिटिशन है, कितना क्या है। तो मेरे भाई देखो, ठीक है, तो मेरे भाई इंग्लिश और जीके से आपकी नौकरी लगेगी। इंग्लिश के भाई 25 क्वेश्चन आएंगे, 75 नंबर के होंगे। जीके के भी 25 क्वेश्चन आएंगे, ये भी मेरे भाई तुम्हारे 75 नंबर के होंगे। यानी कि 150 नंबर में से तुम्हारी कट ऑफ बनेगी। तो मेरे भाई 150 नंबर में से तुम्हारा ये टारगेट होना चाहिए, ठीक है। 150 नंबर में से तुम्हारा ये टारगेट होना चाहिए कि मेरे भाई 125 प्लस या 130 प्लस का टारगेट तुम्हारा होना चाहिए, ठीक है। तब जाकर तुम नौकरी की सोच सकते हो इस बार एसएससी एमटीएस में। यानी कट ऑफ मेरे भाई 125 प्लस या 130 प्लस के आसपास में रह सकते हैं। यानी कि मेरे भाई अगर हम बात करें भाई 25 क्वेश्चन इसके, 25 क्वेश्चन इसके, तो 50 क्वेश्चनों में से भाई तुमको लगभग, ठीक है, लगभग मेरे भाई 42 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। 42 प्लस क्वेश्चन तुम्हारे सही होने चाहिए, तब जाकर तुम नौकरी की सोच सकते हो। अब देखो मेरे भाई, इन बच्चों के कमेंटों का जवाब मैं आपको एक एक करके दे देता हूं। भाई देखो, फिजिकल होगा क्या? तो फिजिकल हाँ होगा मेरे भाई, लेकिन सिर्फ हवलदार के लिए होगा, एमटीएस के लिए नहीं होगा। आगे आ जाओ। कैसे पता लगेगा कि भाई अपना पेपर कब है? तो मेरे भाई एडमिट कार्ड जो है ना, एडमिट कार्ड, वो मेरे भाई 20 तारीख के आसपास में तुम्हारा एडमिट कार्ड आ जाएगा। और उसमें तुम्हारा लिखा होगा कि भाई तुम्हारा पेपर कब है, किस तारीख को है और कौन सी शिफ्ट में है। एसएससी एमटीएस में हवलदार के लिए एडमिट कार्ड कब आएगा? तो मेरे भाई वही 20 तारीख के बाद में आप तुम्हारा एडमिट कार्ड कभी भी आ जाएगा। सर पहली बार तैयारी कर रहा हूँ, क्या एग्जाम निकल जाएगा? भाई ये तो देखो तुम्हारी तैयारी बताएगी, ठीक है। भाई 10 बार तैयारी कर लो, लेकिन अगर तुम्हारी तैयारी अच्छी नहीं है तो सीधी सी बात है नौकरी नहीं लगेगी। और भाई तुम पहली बार तैयारी कर रहे हो और तैयारी भाई तुम्हारी बहुत ही शानदार लेवल की है, तो मेरे भाई तुम्हारी पहली बार में भी नौकरी लग जाएगी। तो ये डिसाइड तो मेरे भाई तुम्हारी तैयारी करेगी, तुम्हारी तैयारी किस लेवल की है। सर क्या पेपर एक ही बार होगा क्या? हाँ भाई पेपर एक ही बार होगा। टीयर 2 का इसमें कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है। एक ही बार में तुम्हारा पेपर हो जाएगा। उसी दिन तुम्हारे मैथ और रीजनिंग का हो जाएगा और उसी दिन तुम्हारे जीके और इंग्लिश का हो जाएगा, ठीक है। तो एक ही दिन में तुम्हारा पेपर हो जाएगा। टीयर 2 का कोई लफड़ा नहीं है। इस पेपर में अगर तुम पास हो गए, ठीक है, इस पेपर में तुम पास हो गए तो तुम्हारी नौकरी पक्की है, ठीक है। तो आई होप कि आपके सारे क्वेश्चनों का जवाब आपको मिल गया होगा। जो भी अगर कोई और डाउट रह गया हो तो भाई कमेंट कर देना, उसका भी जवाब मैं आपको दे दूंगा।